अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सप्लोर पाकिस्तान और आज मैं आपको लेकर आया हूँ शहर गुजरात में। गुजरात का तारीखी हवाला ये है कि 460 कबले मसीह में वादिये गंगा का हिंदू शहजादा बचन पाल गंगा से हिजरत करके यहाँ दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब के दरमियानी इलाके में आकर आबाद हुआ और उसी ने गुजरात शहर की बुनियाद रखी। गुजरात का जो रकबा है वो है जी 3192 मुरब्बा किलोमीटर और 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये 20,98,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी का शहर है। गुजरात की वजह शोहरत यहाँ की फैन इंडस्ट्री है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैन इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ गुजरात की सिरामिक्स इंडस्ट्री और कई दूसरी इंडस्ट्रीज भी यहाँ मौजूद हैं। गुजरात का जो कल्चर है बड़ा रिच कल्चर है, बहुत खूबसूरत कल्चर है। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको गुजरात की सैर करवाएंगे, तो आइए गुजरात देखते हैं। अबुल हौल के जमाने में गुजरात में पहली इस्लामी हुकूमत कायम हुई। तारीख हमें ये बताती है कि गुजरातपुर का नाम मुसलमान हुक्मरानों ने ही तब्दील करके गुजरात रखा था। दरसो तदरीस के हवाले से गुजरात की एक कदीम तालीमी दरसगाह गवर्नमेंट जमींदार हाई स्कूल गुजरात है। स्कूल के साथ ही मुल्का गवर्नमेंट जमींदार कॉलेज गुजरात की इमारत है। इन दरसगाहों को ये एजाज हासिल है कि यहाँ से तहरीक आजादी के कई रहनुमाओं ने तालीम हासिल की। अपनी नौयत की ये कदीम और मुनफरिद दरसगाह आज भी गुजरात के वासियों को जेवर तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रही है। गुजरात शहर की एक और वजह शोहरत यहाँ के मज़ारात भी हैं। हजरत सैयद कबीरुद्दीन अल मारूफ हजरत शाह दौलत दरियाई का मज़ार शहर गुजरात के वस्त में वाक़े है। आपने कई साल पहले गुजरात में रुश्द हिदायत का सिलसिला शुरू किया। बहुत से लोगों ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। बाबा कामावाला का मजार गुजरात शहर के मुजाफात में वाक़े है। आप एक मजजूब थे और आपकी सारी जिंदगी दरवेशी में गुजरी। आपका असल नाम साईं करम इलाही था। गुजरात की धरती को ये एजाज हासिल है कि इसने एक ऐसे नामवर सपूत को जन्म दिया जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। आपका मजार गुजरात के नवा के एक गांव लादिया में वाक़े है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेजर अजीज भट्टी शहीद के मजार पर। हम मेजर अजीज भट्टी की शुजाअत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। गुजरात के गलियां और बाजार बहुत पुररौनक हैं। यहाँ के बाजारों में बड़ी चहल पहल नजर आती है। लोग मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी जिंदगी से वाबस्ता हैं। पंखा साजी की सनत के हवाले से गुजरात हमारी मुल्की मईशत में बड़ी अहम हैसियत रखता है। इस शहर में चलने वाले ये कारखाने और फैक्ट्रियां न सिर्फ मकामी आबादी को रोजगार मुहैया किए हुए हैं, बल्कि कसीर ज़र मुबादला कमाने का भी बायस हैं। गुजरात की पंखों की सनत अपना सानी नहीं रखती। यहाँ छोटे और बड़े पैमाने पर पंखा साजी के कई कारखाने कायम हैं। यहाँ बहुत आला मटेरियल से जदीद मशीनरी के जरिए उम्दा क्वालिटी के पंखे बनाए जाते हैं। पायदारी और मेयार के एतबार से गुजरात के पंखे आलमी मंडी में नुमाया हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि इन्हें बैरून मुमालिक बरामद भी किया जाता है। तैयारी के हर मरहले पर मेयार का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। पंखों की तराश फराश और बनावट में बड़ी एहतियात से काम लिया जाता है।
جدید مشینری کے استعمال نے اس صنعت کو سہل تو بنا دیا ہے، مگر اب بھی یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ معیار کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اسمبلنگ کے بعد پنکھوں پر پینٹ کر دیا جاتا ہے۔ گجرات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کے بنے ہوئے پنکھے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ سیلنگ فین کے علاوہ یہاں پنکھوں کی دوسری تمام اقسام بھی تیار کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ادارہ ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان سے سب سے پہلے پنکھوں کی ایکسپورٹ شروع کی۔ 97 میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں سے کسی بھی پنکھا ساز ادارے کی طرف سے سعودی عرب ایگزیبیشن میں گئے، بنگلہ دیش میں گئے، یمن میں گئے اور ان ملکوں میں ہماری ایکسپورٹ شروع ہوئی۔ الحمدللہ ان ملکوں میں ہمارے پنکھوں کی کوالٹی کی وجہ سے زبردست مارکیٹ میں ہمیں پہچان ملی اور اب ان ملکوں میں سوائے پاکستانی پنکھوں کی اور کوئی پنکھا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ سیرامکس انڈسٹری گجرات کا خاصہ ہے۔ سیرامکس انڈسٹری کا بنیادی ڈھانچہ اسی ورثے پر قائم ہے جو کئی صدیوں سے یہاں کی روایت ہے۔ سیرامکس انڈسٹری ایک جدید نام ہے جس میں برتنوں کو مٹی کی بجائے چائنا کلے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان برتنوں کی کھنکھناہٹ میں گجرات کے ثقافتی ورثے کی گونج بڑی واضح سنائی دیتی ہے۔ ان کو بنانے کا طریقہ کار وہی ہے جو یہاں کی ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب جدید مشینری کے استعمال نے اس کو تیز رفتار اور سہل بنا دیا ہے۔ برتنوں کو سانچے سے نکالنے کے بعد ان کی فنیشنگ کی جاتی ہے۔ ان برتنوں پر بہت منفرد طریقے سے رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ برتن کے اندر اور باہر دو مختلف قسم کے کلر کیے جاتے ہیں۔ رنگ کرنے کے بعد ان برتنوں کو بھٹی کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ بھٹی سے نکلنے کے بعد یہ برتن تقریباً تیار ہو چکے ہیں۔ آخری مرحلے میں ان پر سٹکر لگا کر مارکیٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ گجرات کی ثقافت کا حصہ یہاں کے مٹی کے برتن ہیں جو صدیوں سے یہاں کے ثقافتی ورثے میں شامل رہے ہیں، مگر دور جدید میں اسی ثقافت کو جدت کا رنگ دے کر نئے انداز سے سامنے لایا گیا ہے۔ گجرات میں ایک بہت بڑی شوز انڈسٹری قائم ہے۔ یہاں نہ صرف اعلیٰ معیار کے چمڑے اور کینوس کے جوتے تیار کیے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹائر اور ٹیوبز بھی بنائے جاتے ہیں۔ گجرات کی بنی ہوئی یہ چیزیں ملک بھر میں اور بیرون ملک بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات کی ملکی منڈی میں مانگ تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں بیرون ممالک برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی تیاری کے ہر مرحلے میں معیار کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
जदीद मशीनरी पर तैयार करदा जॉगर्स क्वालिटी के एतबार से बहुत आला हैं। गुजरात में आलमी मेयार के मुताबिक साइकिल और मोटरसाइकिल के टायर और ट्यूब तैयार किए जाते हैं। इन्हें जदीद मशीनरी पर बहुत आला मेयार के मुताबिक तैयार किया जाता है। क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ के बने हुए टायर और ट्यूब अपनी क्वालिटी और मेयार के एतबार से किसी से कम नहीं। गुजरात का फर्नीचर गुज़श्ता चंद बरसों में बेहद मकबूल हुआ है। यहाँ की तेजी से तरक्की करती हुई फर्नीचर की सनत ने यहाँ की मईशत पर बहुत अच्छा असर डाला है। खूबसूरत डिजाइनों और उम्दा मेयार का ये फर्नीचर अपनी पायदारी और खूबसूरती के बायस बहुत पसंद किया जाता है। इस फर्नीचर को बैरून मुल्क बरामद भी किया जाता है। आज यहाँ दरियाए चिनाब के किनारे हमारे साथ गाने के लिए मौजूद हैं वाजिद अली और उनके साथी, जो हमें शाह हुसैन की काफी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। जिन्ना ने साईं दा नाम